जय माता दी। आप जानते हैं नवरात्र शुरू होने वाले हैं। घोर विपत्ति ही क्यों न आ जाए, पर भूलकर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती है। कुंवारी लड़कियां भी जान ले यह बातें, और भूलकर भी कुंवारी लड़कियां व्रत रखते समय यह पाप कभी ना करना, खासकर शारदीय नवरात्रि व्रत में। ये 3 औरतें गलती से भी ना रखें। जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्र का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। फिर आप चाहकर भी इस व्रत को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जानिए, कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं तो बाद में पछताएंगी आप। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज़्यादा। माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी और नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक, और अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से। तो इस कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा ये। जो व्यक्ति नवरात्रों में माता रानी पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, वह पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे समस्त ब्रह्मांड लोक के देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मनुष्य को प्राप्त होता है। कड़वाहट जीवन में मिठास भर जाती है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है, क्योंकि माता रानी इस बार पालकी में सवार होकर आ रही है, पृथ्वीलोक में पधारेंगी। जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है, तब संसार में खुशियां लाती हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत, और माता रानी घर से गरीबी का नाश करती है। माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जो इस व्रत को न रखें। मान्यताओं के अनुसार बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। माता के पास भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो माता क्रोधित हो सकती है। आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा पुरुष या महिला नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े को पूजा पाठ करना, व्रत रखना पूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खासकर पति पत्नी अगर व्रत रखें, माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 2, एक वैश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो पाती। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, कमजोरी होना, चक्कर आना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारें, शास्त्रों का पालन करें। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितना जल्दी हो सके आप इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है, व्रत और पूजा पाठ करना है, जुबान से मीठे बोल ही बोले। ज़्यादा कड़वे बोल से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए सूझबूझ से व्रत करें। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में छोटी छोटी चीज़ घर में लाने से माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। यकीन मानिए, हम भी नवरात्रों में इसे घर पर जरूर लाते हैं। माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज़ नवरात्रों में घर पर लाना जरूरी माना जाता है।
दोस्तों नंबर 1 कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का कमल का फूल सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों यकीन मानिए कमल का फूल जरूर अर्पित करें, इसलिए आप भी करें और देखिए चमत्कार। नंबर 2 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही सुखदायक होता है। घर के बने मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। शास्त्रों में प्रावधान है नवरात्रि के दिनों में श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। नंबर 3 सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र में मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोने या चांदी के माता के पास रखना चाहिए। माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों नंबर 4 शंख व गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर गंगाजल घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा हो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने से कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। धन की देवी माँ अति प्रसन्न होती है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता है वह तो घर पवित्र माना नहीं जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगा जल जरूर होना चाहिए। दोस्तों नंबर 5 मोरपंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर में लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। नवरात्रों के दिनों में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी मोर पंख जरूर रखते हैं। मोर पंख आप कितने भी रख सकते हैं। दोस्तों भूलकर भी माता रानी को ये चीज़ अर्पित ना करें, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। नंबर 1 नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इस पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता रानी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर के नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसमें दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों नंबर 2 नारियल। हिंदू धर्म में नारियल समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का उपयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदा पानी वाला और जटा वाला ही नारियल इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी महालक्ष्मी का फल कहा जाता है। माता रानी के कलश पर रखा जाने वाला जो नारियल होता है वो हमेशा पानी वाला और जटा वाला ही स्थापित करना चाहिए और नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर और उस पर कलावा बांधकर तो ही कलश पर स्थापना की जानी चाहिए। हमेशा लिटाकर ही उस पर रखा जाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आज सब मिलकर बोलेंगे जय माता दी। और ये छोटी छोटी बातें बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आप इन सब को अपने जीवन में करते हैं तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत पूर्ण रूप से पूजन करते टाइम माता रानी को लौंग का भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है उसको चढ़ाना चाहिए, पूजा में रखना चाहिए
हमेशा फूल वाले ही लौंग का इस्तेमाल करें, टूटी हुई लौंग का आप इस्तेमाल ना करें। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। तो अब मिलेंगे आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। आप सबका कल्याण करे, सबको सुख समृद्धि प्राप्त करे। जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलती रहेंगी आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर। जय माता दी।